हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे बॉन्ड के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जितनी भी डिटेल्स आए वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे जो आपका जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड यहाँ पे सर्विस बॉन्ड के रूप में यहाँ पे दिया गया। अगर आप इस पॉइंट को, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखेगा कि उत्तर प्रदेश में जो बॉन्ड होता है, जो आपका मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं या फिर जो यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज में, बीडीएस में, एमबीबीएस में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनके लिए बात करूँ तो यहाँ पे जो बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे सर्विस बॉन्ड आपका है, ना कि आपका कोर्स का जो बॉन्ड है। वो सर्विस बॉन्ड आपको जो है वो यहाँ पे फिल करना होता है। सबसे पहले आप देखें 2018 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जब आपका बॉन्ड के बारे में जो यहाँ पे डिटेल सरकार के द्वारा, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई थी। तो यहाँ पे सीधी सीधी यहाँ आ गया कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत में राजकीय मेडिकल कॉलेज की संस्थानों, चिकित्सक विश्वविद्यालयों या फिर एमबीबीएस, बीडीएस, स्नातक, पीजी, डिप्लोमा, सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को अनिवार्य शासकीय सेवा के संबंध में बॉन्ड भरवाने के बारे में ये नोटिफिकेशन यहाँ पे है। तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे शासकीय सेवा मतलब यहाँ पे सर्विस बॉन्ड जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एमबीबीएस और वीडीएस के लिए बात कर लेता हूँ। तो एमबीबीएस और वीडीएस के लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है पॉइंट नंबर फर्स्ट में। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेडिको काउंसलर, आप टेलीग्राम पे जाइए, उसको सर्च कीजिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि एमबीबीएस, वीडीएस, स्नातक, पीजी, डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं सुपर स्पेशलिटी में जो लोग भी हैं, एडमिशन लेने वाले छात्र हैं, उनको अनिवार्य शासकीय सेवा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बिल्कुल कंपलसरी है कि आपको यहाँ पे जो वो शासकीय सेवा देनी ही पड़ेगी। उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। उस चीज़ को भी क्लैरिफाई करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एडमिशन जो है यहाँ पे ले लिया तो आपको यहाँ पे 100% ही जो है वो यहाँ पे शासकीय सेवा देनी पड़ेगी। उस चीज़ को भी आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि जो एमबीबीएस और वीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, इनकी बॉन्ड की जो अवधि है वो 2 वर्ष की है, और यहाँ पे जो आपकी बॉन्ड की धनराशि है वो 10 लाख रुपए की जो है वो यहाँ पे धनराशि है। सेवा का स्थान इन्होंने भी बता रखा है कि सेवा में जो स्थान है, महानगरों को छोड़कर अगर आप किसी भी अन्य जनपद में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन पीजीजीआर के रूप में, या फिर आपका चिकित्सा विभाग में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में जो है वो यहाँ पे आपको अपनी सेवा जो है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। स्पेशली ये आपकी एमबीबीएस एंड वीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए 2 वर्ष की बॉन्ड की अवधि है, जो कि आपकी 10 लाख रुपीज़ जो है वो यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज पे जो है वो यहाँ पे लागू होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो एमडी, एमएस, एमडीएस, पीजी डिप्लोमा के पाठ्यक्रम के लिए बात करूँ तो यहाँ पे बॉन्ड की जो अवधि है वो यहाँ पे 2 वर्ष की है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड की राशि है वो आपकी 40 लाख हो जाती है डिग्री हेतु। और यहाँ पे अगर बात करें तो 20 लाख जो हो जाती है वो आपकी पीजी डिप्लोमा और एमडीएस के हेतु। तो ये चीज़ यहाँ पे पहले से मेंशन कर रखी है कि जो आपकी 40 लाख की राशि है वो डिग्री हेतु, और यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपकी राशि है वो यहाँ पे 20 लाख की जो है वो यहाँ पे है। सिर्फ चीज़ यहाँ पे दी गई है कि महानगरों को छोड़ के राज्य मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट अथवा संविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में अधीन संचालित महानगरों को छोड़ के जिला चिकित्सालयों में अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में आपको जो है वो यहाँ पे अपनी सेवा देनी पड़ेगी। इस महानगरों को छोड़ के आपको यहाँ पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या फिर गवर्नमेंट के जो आपकी हॉस्पिटल्स होते हैं, महानगरों को छोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे आपको संविदा के विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में जो है वो यहाँ पे आपको अपनी सेवा का प्रदान जो है वो यहाँ पे करनी होगी। अब बात कर लेते हैं सुपर स्पेशलिटी के लिए। तो सुपर स्पेशलिटी के लिए भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे कि डीएम और एमसीएच की जो डिग्री है उसमें 2 वर्ष का जो है वो आपका बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड की राशि हो जाती है वो 1 CR जो है वो यहाँ पे हो जाती है, 100 लाख जो है वो बॉन्ड की यहाँ पे राशि हो जाती है। और सेम चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपको कहाँ पे सेवा देनी है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सक विश्वविद्यालयों अथवा राज्य के जिला अथवा मंडल चिकित्सक में संविदा प्रवक्ता अथवा संविदा सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में आपको जो है वो अपनी सेवा यहाँ पे देनी पड़ेगी। मीन्स जितने साल का बॉन्ड आपका होगा उतने साल की आपको जो है वो यहाँ पे सेवा देनी पड़ेगी। इस चीज़ को यहाँ पे कुछ शर्तों के रूप में जो है वो यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आपको अगर देखें तो दूसरा जो आपके लिए पॉइंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बॉन्ड के विचलन की दशा में यदि कोई भी अभ्यर्थी बॉन्ड की धनराशि जमा नहीं करता है तो इसकी वसूली भू राजस्व की भांति की जाएगी। सबसे पहली बात है, अगर आप बॉन्ड की राशि जमा नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए आपने बॉन्ड को जो है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं किया और आप बॉन्ड की राशि भी जमा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो इसके जो बॉन्ड का जो जितने अमाउंट का आपका बॉन्ड भरा गया उसकी जो वसूली है वो आपकी भू राजस्व की भांति की जाएगी। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि
जो आपकी जब आप ये बॉन्ड ये सब कर रहे होंगे, जैसे आपका बॉन्ड है, जब आप अपना सेवा दे रहे होंगे, तो एक चीज़ को यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया गया। आप लोगों को ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे देखनी होगी कि जैसे ही सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को संविदा के आधार पर मासिक मानदेय तथा परिविधियाँ निर्धारित करने हेतु कार्रवाई नियमानुसार पृथक से की जाएगी। मीन जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए अपनी सेवा दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज जो सर्विस पूरी कर रहे हैं सर्विस बॉन्ड में, तो जो आपका मानसिक मानदेय होगा, जो आप संविदा के रूप में वहाँ पर कर रहे हैं, वो सारी की चीज़ें उसी के नियमानुसार जो है वो आपको यहाँ पे दी जाएंगी। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो पॉइंट आता है, वो सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6। ये पॉइंट नंबर 6 आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो वो यहाँ पे डाउट रहता है। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से खुद से पढ़ें तो हिंदी में ये दिया गया, आप इसको खुद से ध्यान से भी पढ़ सकते हैं। इसमें दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि के अधिकतम 3 माह की अवधि तक अगर संबंधित अभ्यर्थी को सेवायुक्त न किया जाने की दशा में बॉन्ड रिलीज कर दिया जाएगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी उच्च पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार चयनित हो जाता है तो तथा तदनुसार उसके द्वारा किए गए अनुरोध से क्रम से बॉन्ड रिलीज जो है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मान लीजिए जैसे आपका यूजी कोर्सेस है, आपका यूजी कोर्स में जो है वो आपका एडमिशन हुआ है और आपका यूजी कोर्स में एडमिशन हो गया, तो सर्विसेज बॉन्ड जो है, जैसे कि जो रिक्तियाँ होंगी, आप मान लीजिए किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या फिर जो इसके बारे में जिक्र किया गया है कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, जहाँ पे आपको यहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज देनी होगी, अगर वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है, वहाँ पे रिक्तियाँ ही नहीं है और गवर्नमेंट ने आपकी कोर्स कंप्लीट होने की जो अवधि है उसके 3 माह के अंतर तक अगर आपको यहाँ पे सर्विस नहीं प्रोवाइड की, सेवायुक्त नहीं किया, मीन्स आपको जहाँ पे सेवा देनी है वो जगह आपको अलॉटमेंट नहीं की, वहाँ पे आपको सेवा देने के लिए नहीं कहा गया, तो जो आपका बॉन्ड है उसको रिलीज़ यहाँ पे कर दिया जाएगा। मीन्स ये 100% नहीं है, अगर रिक्तियाँ ही नहीं होंगी तो फिर आपको यहाँ पे अपनी सेवा नहीं देनी पड़ेगी। 3 माह के अंदर में ये चीज़ डिसाइड यहाँ पे हो जाएगी। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 1 जून को आपकी डिग्री जो है वो MBBS की आपकी कंप्लीट होती है, आप सफलतापूर्वक अपना पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास 3 महीने का टाइम है, पूरा जून चला गया, जुलाई चला गया, पूरा अगस्त चला गया, मान लीजिए हम यहाँ पे 1 सितंबर तक आ चुके हैं और यहाँ पे अभी तक आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी वैकेंसी ना होने के कारण आपको कहीं पे भी सेवा योजित नहीं किया गया, तो फिर आपका जो बॉन्ड है उसको यहाँ पर लिखा है कि उसको रिलीज़ जो है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। आपका बॉन्ड जो है वो क्या है, यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी उच्च पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार चयनित हो जाता है तो तदनुसार उसके द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में बॉन्ड को रिलीज़ कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका चयन जो है वो फर्दर कोर्स के लिए होगा, यूजी से पीजी, पीजी से सुपर स्पेशलिटी अगर आपका यहाँ पे चयनित हो गया है, तो फिर आपके अनुसार, आपके कहने के अनुसार जो तदनुसार जो आपका बॉन्ड है उस बॉन्ड को भी जो है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपका सिलेक्शन है वो नियम अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी नियम अनुसार आप डायरेक्टली जाते हैं और यहाँ पे कहीं सुपर स्पेशलिटी या फिर किसी फर्दर कोर्स में इनडायरेक्ट तरीके से आप एडमिशन लेते हो, तो नियम अनुसार आपका जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट नंबर 6 है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। मोस्टली बच्चों का कन्फ्यूज़न जो है वो इसी में यहाँ पे होता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और की गई है कि ये चीज़ तो यहाँ पे आप लोगों को द्वारा लिखा ही हुआ है कि जो अभ्यर्थियों का जहाँ पे भी सेवा युक्त किया जाएगा, जहाँ पे भी अभ्यर्थियों को यहाँ पे सर्विस देनी पड़ेगी, तो वहाँ पे जितना भी मानदेय और वहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी वो सारी की सारी जो भुगतान है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग या फिर चिकित्सा या फिर स्वास्थ्य विभाग जहाँ अभ्यर्थी सेवायुक्त है उसके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ये चीज़ भी यहाँ पे लिखी गई है। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लागू हैं। आप इन चीज़ों को यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में आपका सर्विस बॉन्ड है, MBBS हो या फिर PG कोर्सेज हो, डिप्लोमा कोर्सेज हो, मेडिकल के, उसके लिए ये सर्विस बॉन्ड था। थैंक यू स्टूडेंट्स।